जानिब से सॉल्यूशन वाले चैप्टर जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है और उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, द प्रेशर exerted by solution to stop or tend to stop the end osmosis of solvent through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। उसको हम osmotic pressure कहते हैं। सपोज हमारे पास 2 कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट ए में आपके पास यूरिया का 1 मोलर सॉल्यूशन मौजूद है। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मौजूद है और दूसरे साइड पे आपके पास सॉल्वेंट मौजूद है। तो इस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन में आना चाहते हैं और सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको स्टॉप करने की क्या करता है, कोशिश करता है, स्टॉप करने की कोशिश करता है। तो सॉल्यूशन की इस प्रेशर को जो सॉल्वेंट के इन ऑस्मोसिस को रोके रखे, इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहां पर आपके पास दूसरे कंपार्टमेंट बी में सॉल्यूशन मौजूद है, 1 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज का, और यहां पर सॉल्वेंट मौजूद है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के सॉल्यूशन की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसको रोके रखता है, इसको प्रेशराइज करता है, इसको मना करता है कि वो सॉल्यूशन में आए। तो इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लाइकवाइज हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन सक्रोज का है और ये आपके पास कंपार्टमेंट सी है और दूसरे कंपार्टमेंट से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आना चाहते हैं। इस तरह से जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं तो यहाँ पर सक्रोज के मॉलिक्यूल्स उसको रोके रखते हैं, इसको अंदर आने से मना करते हैं और इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब याद रखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर सबका सेम होगा क्योंकि ये तमाम के तमाम जो है ये 1 मोलर सॉल्यूशन है और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है। ये 1 मोलर सॉल्यूशन है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मास अलग अलग है, इसका नेचर अलग अलग है। यानी अगर आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इसमें आपने 60 ग्राम यूरिया मौजूद है और इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज में मौजूद है और इसमें 342 ग्राम सक्रोज मौजूद है, लेकिन मास अलग अलग है, इसका नेचर अलग अलग है, लेकिन तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। सो ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर, मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है यूरिया का और 1 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का है, और 1 मोलर सॉल्यूशन है सक्रोज का, और 1 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? ये सोडियम क्लोराइड का ज्यादा होगा। हालांकि ये 1 मोलर है, लेकिन देखें यहां पर नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ आप 2 को क्या करते हो, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये प्लस आयन और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होता है। तो एवोगाड्रो नंबर इनटू 2 ये नंबर ऑफ पार्टिकल है,
जबकि यूरिया में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, ग्लूकोज में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, सक्रोज में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं, लिहाजा ऑस्मोटिक प्रेशर सबका सेम होगा। इसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होता है वो कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 4 होता है। ये इसका जो है केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जिस तरह हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन होता है कि PV = nRT, इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस तरह से फाई से जाहिर करते हैं और ये nRT है। तो ये याद रखिए, यहां पर सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। ये देखिए नंबर ऑफ मोल, आपके पास किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये देखिए ये प्रेशर की जगह हमने इसको लिखा है, उस तरह इसमें ये गैस के लिए है जबकि ये लिक्विड के लिए है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में ज्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। दूसरा, अगर आपके पास यहां सपोज आपके पास है 2 मोलल सॉल्यूशन है, यहां पर आपके पास है 3 मोलल सॉल्यूशन है और यहां पर आपके पास 4 मोलल सॉल्यूशन है, तो ये 4 मोलल सॉल्यूशन जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। नंबर 2, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये देखिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज यहां पर ये सॉल्यूशन है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, यहां पर सॉल्यूशन है इसका 40 डिग्री सी है और ये वाला सॉल्यूशन इसका 50 डिग्री सी है। तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सॉल्वेंट को प्रेशराइज करेगा ताकि वो उसका इन ऑस्मोसिस सॉल्यूशन में ना हो। तो जिस सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। थर्ड नंबर हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपके पास फाई है, ये वॉल्यूम है, ये nRT है। हम यूं करते हैं कि वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम और ये RT के बराबर है, ये फाई है। अब यहां देखिए ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन कहते हैं और ये RT के बराबर है। ये देखिए कंसंट्रेशन ये आपके पास थर्ड पॉइंट हो गया। ये याद रखिए, अगर आप इसको कांस्टेंट को हटाओगे, ये देखिए इस कांस्टेंट को हटा दो तो थर्ड नंबर पे ये कंसंट्रेशन आता है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन जिसकी भी ज्यादा हो तो याद रखिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर वो ज्यादा होगा जब आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। यानी कंसंट्रेशन का यूनिट जो है वो मोलैलिटी है, यानी जिस सॉल्यूशन का मोलैलिटी ज्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है।
इस तरह से आपके पास है, और से देखे कि फाई इक्वल टू एन आर टी, हमारे पास ये फाई है, यहां वी और यहां वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और यहां पर ये आर टी है। तो अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जो हमारे पास फाई की शक्ल में है, वी है, एन आर टी है। तो फाई वी और यहाँ नंबर ऑफ मोल जो है ये वेट है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर हम इस मोलर मास को यहाँ पर लेके आए और यहाँ पर वॉल्यूम के लेके आए तो फिर क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो ये याद रखिए, इनमें से जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो याद रखिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। इस तरह से ये 5 नंबर पॉइंट्स जो है वो कुछ इस तरह से है कि फाई वी इक्वल टू एन आर टी। इसमें आप देखिए इसका और इसका आपस में जो रबत है वो इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है। तो देखिए ये आपके पास मॉलिक्यूलर साइज है, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज। तो अगर मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। देखिए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन के, क्योंकि कोलाइडल में पार्टिकल साइज सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज से बड़ा है। इस तरह से कोलाइडल के जो पार्टिकल साइज है वो छोटा है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है। तो मॉलिक्यूलर साइज जितना बड़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना जो है कम होगा। तो मॉलिक्यूलर साइज और ऑस्मोटिक प्रेशर में आपस में इनवर्स रिलेशन है, और मॉलिक्यूलर साइज सॉल्यूशन में जो है कम होता है, इसलिए सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कोलाइडल के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, और कोलाइडल का ऑस्मोटिक प्रेशर सस्पेंशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।